बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 24 फरवरी है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है और आज की इस वीडियो में मैं एक वाक़े के हवाले से बात करूंगा। आप उस वाक़े के हवाले से यकीनन सुन चुके होंगे, मैं उसको फॉलो ज़रूर कर रहा था, लेकिन आज से पहले मैंने इसके ऊपर वीडियो नहीं की। लेकिन अब मैं वीडियो कर रहा हूँ, उसकी एक वजह है, वो इसलिए कि ये केस जो है मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा ना वो किसी और तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो उस मासूम के लिए जिसने अपनी जान दे दी, उसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे, क्या वजूहात थी, तो हक़ बनता है कि उसके लिए आवाज़ उठाई जाए। तो मैंने अब ये फ़ैसला किया, इंशाअल्लाह इसके ऊपर जो भी अपडेट्स मेरे सामने आएंगी, जो चीज़ें मुझे पता चलेंगी, मैं आपके साथ इसके हवाले से ज़रूर शेयर करूँगा। हैदराबाद के इलाके कासमाबाद का वाक़या, सिटी स्कूल जो है उसमें एक बच्ची तीसरी मंजिल से जो है कूदती है। बच्ची का नाम, वालिदैन का नाम मेरे ख़्याल से नहीं लेना चाहिए, तीसरी मंजिल से कूदती है और वो अपनी जान दे देती है। आपने सीसीटीवी फुटेजेस आप देख चुके होंगे, मैं भी देखी, मेरे पास वो चीज़ें अपडेट आ रही थी। मैं शुक्रगुज़ार हूँ मेरे दोस्त जुनैद खानज़ादा साहब जो वहाँ पे हमारे ब्यूरो चीफ़ भी हैं, उनसे मेरी जो है बात होती रही इस मामले के ऊपर और उन्होंने मुझे मुसलसल जो है इस हवाले से जो भी चीज़ें, जो असल जो ओरिजिनल हक़ाइक़ थे, वो उन्होंने बार बार बताए। लेकिन अब जो है मुझे थोड़ा सा इल्म हुआ, थोड़ा मुझे महसूस हुआ कि जो है वो पुलिस जो है मामले को थोड़ा और रंग देने की कोशिश कर रही है। तो मैंने कहा इंशाअल्लाह इसके ऊपर आपको ज़रूर अपडेट किया करूँगा और आवाज़ उठाएंगे। बहरहाल सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता था कि बच्ची जो है वो कॉरिडोर में खड़ी होती है दीवार के साथ, उसके बाद वो दीवार पे चढ़ती है, उसके बाद एक शख्स उसको बचाने की कोशिश करता है। ये सारी चीज़ें आप सुन चुके होंगे और उसके बाद बच्ची वहाँ से छलांग लगा देती है। नीचे की सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है जिसमें वो बच्ची नीचे गिरती है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। बच्ची का पोस्टमार्टम हुआ। वज़ीर तालीम सिंध जो है सरदार अली शाह साहब, उन्होंने भी नोटिस लिया, लेकिन ये वाक़या अब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, एक तो सबसे पहले आपको बता दूं, एक ख़त सोशल मीडिया के ऊपर आया जो बाकायदा तौर पे मैंने कन्फर्म किया कि वो ख़त जो है वो फ़ेक था। वो ख़त ऐसे ही फैलाया गया था, लोगों ने उसके ऊपर बहुत कुछ कहा भी सही, लेकिन वो असल ख़त नहीं था, क्योंकि उस ख़त में लिखे गए जो चीज़ें थीं वो हक़ाइक़ से बिल्कुल मुख्तलिफ़ थीं। बच्ची ने जो अपने हवाले से लिखा, वालिदैन के हवाले से लिखा, बच्ची ने अपने बहन भाई का जिक्र किया उस ख़त में, सारा कुछ वो फ़ेक था। वो ख़त उस बच्ची का था ही नहीं, लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्या कुछ कहा गया। तो एक तो ये कंफर्म कर दूँ आपको कि जी वो ख़त उस बच्ची का नहीं था। अब उन चीज़ों पे आता हूँ जो अब इस अच्छा उस दौरान जो है आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि जी स्कूल की जो है वो स्कूल को भी बंद कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, प्रिंसिपल भी जो है उसको भी फारिग कर दिया गया और सारा कुछ जो है लाइसेंस भी कहा गया कि शायद कैंसिल हो रहा है। वो सारी मालूमात आप सुन चुके होंगे, लेकिन इस पर भी अब डेवलपमेंट हो गई। बहरहाल जी, हैरान कुन तौर पर दो तीन चीज़ें हैं। इसमें एक ख़ातून जो हैं उनको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाया गया है और वो जो है इस मामले को लेकर चल रही हैं। अब मेरी जो वहाँ पे रिपोर्टर से बात हुई है वो इस मामले पे बड़े कॉन्फिडेंट हैं। वो कहते हैं कि जी वो खातून जो है इस केस को जब भी उससे हमारी बात होती है, जब भी उससे बात होती है, वो इस केस को स्पेशल केस के तौर पर लेकर चल रही है और वो ये कहती है कि मैं इस केस को इस बच्ची की वालिदा के तौर पे देख रही हूँ कि मेरे अपने भी बच्चे हैं, मैं नहीं चाहती कि किसी के बच्ची के साथ ये हो। तो इस वजह से खातून को भी, इसीलिए वो कहते हैं कि जी खातून को लगाया इसीलिए गया है ताकि सेंसिटिव मामला है, उस खातून ने फैमिली वालों से भी बात करनी है और भी चीज़ें देखनी है, प्रिंसिपल, टीचर्स, इस बच्ची की सबसे इन्वेस्टिगेट करना है, बातचीत करनी है, तो इसलिए खातून लगाई गई है। तो खातून जो है वो ये कहती है कि जी मैं बिल्कुल अपनी बच्ची के केस पे लेकर चल रही हूँ। पुलिस की हद तक ये मौक़िफ़ है, लेकिन हैरान कुन तौर पर कुछ सवालात ऐसे हैं जो मैं यहाँ आपके सामने ज़रूर रखूँगा। एक तो जो सीसीटीवी फुटेज है वो जो है कहा गया कि जी स्कूल की जो सीसीटीवी फुटेज है उसको जो है वो पुलिस ने अपनी तहवील में लिया है कि बच्ची की जो इंटरेक्शंस थे अपने क्लास फेलोज़ के साथ, आना जाना, टीचर्स के साथ, वो सारा कुछ जो है वो क्या कुछ था। तो वो सीसीटीवी फुटेज, अब एक चीज़ अब जो सामने आई है वो ये है, वालिदैन कहते हैं कि जी सीसीटीवी फुटेज हमें दिखाई जाए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या पुलिस ये कह रही है कि हम सीसीटीवी फुटेज आपको नहीं दिखा सकते। अब वालिदैन को थोड़ा सा इस मामले से दूर रखने की कोशिश की जा रही है, जिस वजह से मैं आपको कह रहा था ना कि वीडियो करना बनता भी है। अच्छा, हैरान कुन तौर पर जो मेरी बात हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक किसी को एक्सेस नहीं दी जा रही। जो मुझे आज पता चला है वो ये है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी किसी को नहीं दिखाई जा रही। पोस्टमार्टम हुआ था बिल्कुल, उसके बाद कोई पता नहीं चल रहा कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है, क्या कुछ है। पुलिस का ये मौक़िफ़ है, क्योंकि पुलिस का मौक़िफ़ साथ रखना ज़रूरी इसलिए है, ज़ाहिरी बात है। वालिदैन का अपना एक मौक़िफ़ है, पुलिस का अपना एक मौक़िफ़ है। पुलिस ये कहती है कि जी हम जब तक इसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती तब तक हम कोई भी चीज़
ना मीडिया के साथ शेयर कर सकते हैं ना कुछ और मीडिया वहाँ पे जो मौजूद है उसको ये कहा गया है कि जी इंशाल्लाह जिस वक्त इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, कोई रिज़ल्ट निकलेगा, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बाकायदा तमाम मीडिया के मेंबरान को बुलाकर उनके साथ एक एक चीज़ डिटेल से शेयर की जाएगी। लेकिन वालिदैन हैं, ज़ाहिर बात है, लोग हैं, अच्छा वो जो राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे हम लोग कोशिश करते हैं हर जगह जाके चीज़ें लेते हैं आप लोगों तक पहुँचाने के लिए, तो इस तरह किसी सहाफ़ी को ना एक्सेस दी जा रही है, ना किसी इस मामले को जो है एक केस के तौर पर अलग से जो है इसको पुलिस ये कहती है हम ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसका ये पहलू भी है। अच्छा, उस दिन स्कूल के अंदर क्या हुआ ये भी बड़ा हैरान कुन है, क्योंकि जो मुझे पता चला है मेरे एक दोस्त हैं, उनके जो है ज़ाहिर बात है कुछ भांजे भतीजे वहाँ उस स्कूल में पढ़ते हैं, उस क्लास में नहीं है, उस स्कूल में। तो उन्होंने मुझे कॉल की थी, उन्होंने मुझे बताया है, वो कहते हैं कि जी जो बच्ची है ये अलग थलग रहने की आदी थी पहले भी, मतलब ये नहीं कुछ ज़्यादा बच्चों के साथ घुलना मिलना या वो वाली बात इस बच्ची की नहीं थी। और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं, ज़ाहिर बात है कुछ फैमिली के हवाले से भी, बट यह है कि ज़ाहिर बात है वो विक्टिम ब्लेमिंग की तरफ ना पहले कभी गया हूँ और ना अब जाऊँगा, और ये ठीक नहीं होता कि खुदा न खास्ता एक बंदे के साथ एक सानिया हो चुका है और उसके बाद आप उसी पे ही चढ़ दौड़ें और उसके ख़िलाफ़ बातें करना शुरू कर दें। मेरा ख्याल ये ठीक नहीं है। उनके साथ ज़्यादती हुई है, उनकी बच्ची गई है, अब स्कूल की क्या ज़िम्मेदारी बनती थी। एक शख्स बेचारे ने बचाने की कोशिश की, लेकिन मुझे जो पता चला है कि जी वो भी कहता है कि जी मैं जो है मैंने ये समझा कि जी बच्चे शरारतें करते हैं, ये वैसे दीवार पे चढ़ी है, मैंने इसको पहले मैं इसलिए किया। उस शख्स से भी ज़ाहिर बात है मैंने जो है वो मेरे दोस्त ने बात की, मुझे बता रहा था कि जी उसने ये कहा कि जी मैंने पहले कोशिश की कि इसके पास आराम से जाऊं, कहीं मुझे ये जो है मुझे आता हुआ देखकर कोई ऐसा काम ना कर ले। तो कहता मैं बड़े आराम से गया, आपने वो CCTV फुटेज देखी होगी, वो चला नहीं सकता मैं यहाँ पे। तो वो कहते हैं कि जी मैंने हाथ से उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त तक देर हो चुकी थी। आपने एक और शख्स को भी भागते हुए आता हुआ देखा होगा, एक लड़का भी भाग के आ रहा है CCTV फुटेज में। तो इन लोगों ने उसको बचाने की कोशिश की है। बहरहाल उसके बाद अब एक और चीज़ सामने आई है, वो ये है कि जो ये स्कूल है उसका लाइसेंस भी बहाल हो गया, स्कूल भी खुल गया। मेरीन साहिबा ने एक वीडियो की है और उन्होंने अपने ज़राए से ये बताया है कि जी इस बच्ची के एक क्लास फेलो ने अपने जो है अपने वालिद को एक बात बताई है और उसने ये कहा है कि ये बच्ची जो है वो उस दिन जिस दिन ये वाक़या पेश आया उस दिन ये 2 पीरियड्स जो इसने होते हैं अमूमन हम छोटे स्कूलों में तो मेरा ख्याल 40-45 मिनट का एक पीरियड होता है, समझ लें 1.5-2 घंटे ये जो टाइम था उस दिन ये बच्ची जो है वो ये इतनी देर क्लास नहीं आई, गायब रही है। ये बहुत बड़ा निशान सवाल, और ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तहकीक होनी चाहिए, CCTV फुटेजेस में बाकायदा तौर पे देखना चाहिए कि अगर 1.5-2 घंटे ये बच्ची क्लास में नहीं आई तो ये कहाँ गई थी, कहाँ गई, किसके साथ थी, क्या कुछ हुआ, ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए। पुलिस इन्वेस्टिगेट कह रही, पुलिस कह रही कि जी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है एक और चीज़ भी जो पता चली है वो ये है कि जी बच्ची जो है वो स्कूल जाने से पे रिलक्टेंट थी, घबराहट का शिकार थी। और जिस दिन ये वाक़या पेश है उससे 1-2 दिन पहले से बच्ची जो है वो थोड़ी सी डरी हुई, सहमी हुई है, इस किस्म का बच्ची का बिहेवियर था। अब उसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं, वजूहात क्या बनी हैं, उसके साथ स्कूल में कोई ऐसा वाक़या तो पेश नहीं आया। मैंने वाज़े तौर पे, हम खुद बच्चों वाले हैं, मैंने वाज़े तौर पे पूछा है क्योंकि कुछ मैंने चीज़ें देखी थी ख़बरों में, सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा था सेक्सुअल असाल्ट का। वाज़े तौर पे आपको कह देता हूँ डायरेक्टली, मैंने वाज़े तौर पे पूछा है कि जी बताएं किसी किस्म की कोई बच्ची के साथ खुदा न खास्ता किसी ने कोशिश की हो स्कूल में या इस तरह का कोई चीज़ सामने आई हो कि कोई बच्ची के साथ सेक्सुअल असाल्ट हुआ है या उसको खुदा न खास्ता कहीं पे कोई ऐसा सीन। तो जो वहाँ पे मेरे दोस्त हैं उन्होंने मुझे ये बताया है कि जी पुलिस अभी तक इस चीज़ को कंफर्म नहीं कर रही। पुलिस से हमने पूछा है, पुलिस कहती है पोस्टमार्टम भी हो गया है, रिपोर्टें भी आ गई हैं, लेकिन ये जो सेक्सुअल असाल्ट वाला मामला है पुलिस इसको अभी तक कंफर्म नहीं कर रही है। वजह वही है, जब भी मीडिया वाले या कोई कोशिश करते हैं पुलिस के साथ रब्ता करने की, पहली दफ़ा बात हो जाती है, उसके बाद दोबारा जब उनको पता चल जाता है ये शख्स मीडिया का है, ये चीज़ें पूछता है, तो फिर उसके बाद कॉल नहीं उठाई जाती और ज़्यादा बात नहीं की जाती। वहाँ के जो मकामी सहाफ़ी हैं उनका यही कहना है कि जी हमें कहा गया है इंशाअल्लाह जब इस केस के ऊपर डेवलपमेंट होगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अच्छा, उसके बाद जी
और एक दो चीज़ें हैं कि जी वो बच्ची वाला मैंने आपको बता दिया। अच्छा, उसके बाद जी वालिदैन जो हैं वो बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार हैं। वहाँ पे जो सहाफ़ी दोस्त हैं वो यही बताते हैं कि वालिदैन बेचारे जो है वो अजीब व गरीब। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, आई डोंट नो, पता नहीं किसी ने आपके साथ पहले ये जिक्र किया है, इस बच्ची के वालिद जो है वो कराची में थे, उनकी वहाँ जॉब है, और जो वालिदा हैं वो बच्ची के साथ हैदराबाद में थी, और जो है वालिद अब वहाँ पे हैं। ज़ाहिर बात है उनकी बच्ची के साथ ये वाक़या हो गया है, वो इस चीज़ पे बिल्कुल 100% श्योर हैं कि जी मैं नहीं चाहता किसी और बच्ची के साथ ये वाक़या हो। मैं इस केस को, जैसे ज़ारा वाले केस में वालिद ने कहा कि जी मैं नहीं चाहता किसी और बच्ची के साथ, और उसने वो इस केस को लेकर चल रहे, तो वालिद इसके भी यही हैं। वो कहते हैं जी इंशाअल्लाह हम इस केस को लड़ेंगे भी सही, और सामने भी आएंगे, चीज़ें भी क्लियर करेंगे, और सबको सब चीज़ें बताएंगे भी सही। वेट कर रहे हैं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का। अगर खुदा न खास्ता पुलिस जो है इस केस की इन्वेस्टिगेशन में कोई इधर उधर करती है तो वो मीडिया पे भी आएंगे और सबसे बात करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं जो इस केस को लेकर अब तक के डेवलपमेंट्स हैं। मैं खुद कोशिश भी कर रहा हूँ, और मैंने वहाँ साफ़ी दोस्तों को भी कहा है कि जी पुलिस अगर इसके ऊपर कोई वर्जन देना चाहे, कोई बात हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैंने 2-4 सवाल भी उन्हें कहा है कि जी ये चीज़ें हैं, ये पुलिस से ज़रूर पूछें। मैं ख़ुद भी ख़ातून जो हैं उनसे भी रब्ता करने, मेरे पास नंबर आ गया है, और एक और मैंने एक दफ़ा ट्राई किया, फ़ोन पिकअप नहीं हुआ। तो बहरहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ इंशाअल्लाह इसके ऊपर मज़ीद जितनी भी चीज़ें या जितने भी हक़ाइक़ मेरे सामने आएंगे, मैं इसके ऊपर इंशाअल्लाह का कंटिन्यूसली अब करूँगा भी सही, ताकि उस बच्ची को जो छोटी थी उसके साथ क्या हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ, उस बच्ची को इंसाफ दिलवाया जा सके। वालिदैन क्या हैं, कौन है, क्या नहीं है, कोई मसला नहीं है, बट ये है कि छोटी सी नन्ही सी जान पता नहीं किन हालात में क्या कुछ सोचकर उसने ये इतना बड़ा इक़दाम इस उम्र में उठाया है। ये मेरे लिए, ये आपके लिए और हम सब के लिए सोचने का, बल्कि अफसोस का, और हम मिन हैसुल कौम एक माशरे के तौर पे हमारे लिए सोचने का मकाम है कि इस उम्र के बच्चे ये कुछ करने पे क्यों मजबूर हो रहे हैं। बहरहाल अपने दुआ में याद रखा करें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाकिस्तान कामयाब नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नसूनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अल्लाह सबको हिदायत दे, अल्लाह सबके लिए आसानियाँ अता फरमाए, और अल्लाह जो है वो इस बच्ची को भी, और बाकी जितनी भी हमारी छोटी बच्चे हमारे जितने हैं उनके लिए, जितने भी जिनके साथ ज़्यादती हुई है उनको इंसाफ मिले, और जो मुल्ज़मान है वो इबरत का निशान बनाए। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, मुझे इजाज़त दें। अपनी दुआ में याद रखा करें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।